स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, मेरे ख्याल से द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ आवर पोर्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चैप्टर जो है वो मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ईच एंड एवरी पार्ट कवर करने वाले हैं चैप्टर का। और यहाँ पर जितनी भी स्मॉल चीज़ें हैं जो मिस करने की वजह से जो है वो चैप्टर्स में आगे जाकर के हमें समझने में नहीं आता, तो वो सब भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अब यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर का नाम देख सकते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमें पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती है इसमें। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ वाली जो टर्म्स है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हो सकता है आज बारिश हो, तो यहाँ पर हो सकता है इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पर हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में अगर ले, हो सकता है पेट्रोल के प्राइस और बढ़े, तो यहाँ पर हो सकता है वापस से क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है, यानी पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरे मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि मेरे मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ सकते हैं, आ गए हैं नहीं, आ सकते हैं, होता है आ जाए या हो सकता है नहीं भी आए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हम डेली अपने लाइफ में जो है यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ वाले टर्म्स जो है वो ये सारे टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ आवर फर्स्ट टर्म जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके हमें आउटकम्स जो है वो पता होते हैं। यानी मैं अगर जो है एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉइन आपको पता है कि कॉइन के सिर्फ दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो यहाँ पर अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो वो ज़मीन पे गिरने के बाद हेड आएगा या तो फिर टेल्स आएगा। तो यहाँ पर वो एक क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके हमें आउटकम्स क्या है पता है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि एक डाइस जो होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं या बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, तो वो जो डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 उसके फेसेस रहते हैं, और हर फेस पे एक एक डॉट बना होता है, यानी एक डॉट यानी 1, 2 डॉट बना यानी 2, 3 डॉट बना यानी 3, वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पर वो डाइस अगर मैं रोल करूँ तो उसमें हमें पता है कि या तो 1 2 3 4 5 या तो फिर 6, ये 6 नंबर में से ही कोई नंबर आएंगे, 7 8 या 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये जो हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़, तो हमें यहाँ पर पता है कि जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो हमें इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब तीसरा एग्जाम्पल इसका इस तरह से हम ले सकते हैं कि एक प्लेइंग कार्ड्स है हमारे पास, जिसके अंदर 1 से लेके 50 तक जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमें पता है कि उसमें से अगर रैंडमली मैं बीच में से कोई भी एक कार्ड अगर निकालता हूं तो वो नंबर कहां से कहां तक होगा, 1 से 50 के बीच में ही कोई नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 51 मेरा 51 नंबर का कार्ड निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता है कि 1 से लेके 50 तक ही उसमें क्या आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, नंबर वाले कार्ड्स आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कि जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें पता है, और उसके रिजल्ट्स जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। याद रखिए यहाँ पर हम श्योरली नहीं बोल रहे हैं कि मैं कॉइन अगर टॉस करूँ तो मुझे टेल ही आएगा। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पॉसिबल है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, ये दोनों आउटकम में से कोई भी आ सकता है।
है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद, वो है आउटकम। आउटकम क्या होता है ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आंसर, जिसके रिजल्ट हमें एडवांस में पता होते हैं, उन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबिलिटीज होती है उन्हें हम आउटकम बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लूँ, फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर मैं एक कॉइन को जो है वो टॉस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एक कॉइन टॉस करूँ तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके जो रिजल्ट्स है, पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वही हमारा क्या होता है? आउटकम होता है। अब सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था? एक डाई का था। अगर मैं एक डाइस रोल करता हूं तो यहां पर मुझे कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये 6 नंबर्स क्या है? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है। अब यहाँ पर तीसरा क्या है? तीसरा हमारा था कि 1 से लेके 50 तक हमारे पास कार्ड्स है, उसमें से हम कोई भी कार्ड जो है वो रैंडमली पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 50 तक हम नंबर्स लिखेंगे। तो यही 50 आउटकम्स जो है वो, यही 50 रिजल्ट्स जो है वो क्या है? उसके आउटकम्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है। अब यहाँ पर जो चौथी चीज़ हमें टेक्स्ट बुक में दी हुई है हमारे पेज नंबर 115 पर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ आवर प्लेइंग कार्ड्स, यानी जो हम खेलते हैं उसके बारे में है और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें कार्ड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर वो हमारे प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब वो 52 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये 52 कार्ड्स जो होते हैं वो कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, जो 2 कलर में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे कि एक जो होता है वो रेड कलर का होता है और एक हमारा ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर 52 में से हमारे 26 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अब यहाँ पर रेड में भी क्या होते हैं? 2 टाइप के पत्ते होते हैं, 2 टाइप के कार्ड होते हैं। एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। तो याद रखिए, जैसे अगर हम इसे इस तरह से याद रखें कि रेड जो है वो गर्ल्स का कलर हम अगर ले तो गर्ल्स को 2 चीज़ें बहुत पसंद होती है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। तो यहाँ पर इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि 26 रेड कार्ड में जो 2 कैटेगरीज होती है वो होती है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। तो यहाँ पर हमारे पास 26 रेड कार्ड में से 13 कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ट के होते हैं, और 13 कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं डायमंड के, जिनकी साइन जो होती है वो इस तरह से होती है। दिस इज हार्ट कार्ड एंड दिस इज डायमंड कार्ड। अब अगर हम यहाँ पर ब्लैक कलर जो है वो हमारा क्या होगा? अगर हम उसे बॉयज़ का कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा क्लब और एक होगा स्पेड। तो यानी यहाँ पर क्लब, जो हमारे जो ब्लैक कार्ड्स होंगे उसमें से 13 कार्ड्स जो होंगे वो क्लब के होंगे। तो यहाँ पर 13 क्लब, ये क्लब की साइन होती है, और 13 जो होंगे वो क्या होंगे? स्पेड होंगे, और ये स्पेड की साइन होती है। तो इस तरह से हमारे जो है वो 52 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। उसमें से रेड कार्ड में से 2 कार्ड्स होते हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, जो कि 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर ब्लैक में भी वही सीन होता है, 13 जो होते हैं वो क्लब होते हैं और 13 जो होते हैं वो स्पेड कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन 13 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर जो है फेस बना होता है। वो कौन से होते हैं? एक होता है किंग, सेकंड होता है क्वीन और तीसरा होता है जैक। तो ये 3 कार्ड्स पर क्या होते हैं? फेस बने होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर इन 13 कार्ड में से 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, फेस कार्ड। तो वो क्या क्या होते हैं? एक होता है किंग, सेकंड इज क्वीन एंड थर्ड इज व्हाट? जैक। तो ये 3 जो है वो हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर नंबर जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट नहीं होता। 1 जो होता है हम उसे क्या लिखते हैं? एस, यानी हम इक्का बोलते हैं जिसे, तो वो होता है हमारा एस, और फिर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। तो यहाँ पर ये हमारे नंबर कार्ड्स हो गए, दैट इज 10 नंबर कार्ड्स, और ये हमारे 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं, जो कि टोटल बनाते हैं 13 कार्ड्स के। अब ये जो है वो तीनों में होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड और 10 नंबर्स, इसमें भी 3 फेस कार्ड 10 नंबर्स, और इसमें भी 3 फेस कार्ड और 10 नंबर्स। तो इस तरह से हमारे जो नंबर्स होते हैं, नंबर कार्ड्स और फेस कार्ड डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 52 कार्ड्स में टोटल जो होते हैं वो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं और 40 नंबर कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में एक वर्ड अनबाइज्ड कॉइन या अनबाइज्ड डाइज, तो यहाँ पर ये बाइज्ड का मतलब क्या होता है, BIASED। ये बाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हम जो है अगर एक ऐसा डाइस बना लेते हैं या ऐसा कॉइन बना लेते हैं जिसमें जो है, अगर आपको शोले पिक्चर आपने देखी होगी तो शोले पिक्चर में एक ऐसा कॉइन होता है जिसमें दोनों साइड जो है वो हेड्स ही बना होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉइन है हमारा वो क्या है, एक बाइज्ड कॉइन है, यानी इसके दोनों साइड जो है हेड है। तो मैं अगर इसे क्या करूँगा, टॉस करूँगा तो हेड्स ही आएगा, टेल्स आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो 2 आउटकम्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल्स, वो इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज बाइज्ड कॉइन। और ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, डाइस भी हम ऐसा बना लेते हैं जिसमें जो है वो नंबर्स जो है वो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, यानी 1 जो है वो 3-4 बार लिखा हुआ है, 2 जो है वो 3-4 बार लिखा हुआ है, बाकी नंबर्स लिखे हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डाइस अगर मैं रोल करूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 1 आए, है ना। इक्वली आउटकम्स नहीं आ सकते, 1 2 3 4 5 6 इक्वली नहीं आ सकते, 1 ही आ रहा है बार बार अगर मैं वो डाइस को रोल कर रहा हूं, तो दैट डाइस इज नोन एज बाइज्ड डाइस। तो यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में एक वर्ड दिया रहेगा दैट इज अनबाइज्ड। तो हमें समझना है कि वो जो नॉर्मल हम डाइस या नॉर्मल जो हमारे कॉइन्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर आइए ये सारे टॉपिक्स को हम याद रखते हुए हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। हम प्रैक्टिस सेट 5.1 देखते हैं। यहाँ पर हमें बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बतानी है और कुछ भी नहीं बताना है, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी परफॉर्म हो रहा है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। यहाँ पर वनीता ने जो है वो 8 साइट्स निकाली है महाराष्ट्र में जहाँ पर वो समर वेकेशन में जा सकती है, यानी ये 8 साइट्स में से, ये 8 जगह में से वो कोई भी एक जगह जाना चाहती है। तो वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमें नाम दिए हुए हैं डेट इज अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड अनंदवन। तो यहाँ पर ये जो हमें 8 नाम दिए हुए हैं, इन नामों में से, इन जगहों में से वो कोई भी एक जगह पर समर वेकेशन में विजिट करेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस देयर आर 8 प्लेस देयरफॉर द पॉसिबिलिटी इज 8। तो यहाँ पर बस हमें इतना लिखना है कि यहाँ पर क्योंकि 8 जो जगह है उसके लिए चूज करने के लिए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है, 8। बस इतना लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, देयर विल बी 7 पॉसिबिलिटीज। बस हमें इतना सा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पर हमें 1 कार्ड सिलेक्ट करना है फ्रॉम व्हाट, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हम लिखेंगे देयर आर 52 कार्ड्स इन द पैक, देयरफॉर द पॉसिबिलिटीज विल बी 52। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। अब यहाँ पर 10 to 20 है तो आप बोलेंगे 10 पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 10 to 20 है तो 10 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20। तो यहाँ पर 11 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 देयरफॉर द पॉसिबिलिटी इज 11। बस हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.1 इतना ही था। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन में वी विल बी स्टार्टिंग अवर प्रैक्टिस सेट 5.2 और उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या टर्म्स समझने की ज़रूरत है, पहले हम वो सीख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो
यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।